नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपका आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित होगा। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट होगी और जब भी आप इसे देखोगे कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, डेफिनेटली आपका आने वाला समय आपके लिए रियली में वरदान साबित होगा। मतलब अब जो आपका समय शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, आप चाहे किसी भी एज में है, किसी भी स्थिति में है, किसी भी पड़ाव पर है, आप अभी अपनी लाइफ में आपका आने वाला समय बदल रहा है। आपका आने वाला समय आपको एक वरदान जैसा लगेगा। ये कहा जा रहा है, या तीनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल आए हैं। एक कार्ड मेजर अरकाना, माइनर अरकाना और बहुत ही 10 की एनर्जी, एक संपूर्णता के साथ एक नई शुरुआत, एक पावर पोजीशन, एक लीडरशिप, एक ऐसी एनर्जी जहां आप खुश हो, जहां आपके हाथ में सब कुछ है। द एम्परर, आपका आने वाला समय आपको एम्परर बना रहा है। मतलब आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ भी हो, कैसे भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भविष्य में इस मुकाम पर होगे जहाँ आपकी सब रिस्पेक्ट करे, जहाँ आपकी सब वैल्यू करे, आपको इतना मान सम्मान, इतना यश मिले जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको आपके आने वाले समय में रिस्पेक्ट मिलती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। आप रूल करोगे, आप अपनी जीवन में एक ऐसे उच्च मुकाम पर होगे, एक ऐसे स्तर पर होगे, एक ऐसी जगह पर होगे जहां आप फील करो कि आपको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी सब बात सुन रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आपको आपका आने वाला समय आपके लिए एक पावरफुल जगह, एक पावरफुल पोजीशन और एक पावरफुल आपके लिए इन्वायरमेंट बनाने वाला है जहां आपकी वैल्यू हो, जहां आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको यश मिले, जहां आपको सब कुछ मिले जो आपकी दिली ख्वाहिश हो। और इस चीज की वजह से आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करो। नाइट ऑफ कप्स, ये वो समय है जब आप बहुत ही खुश हो, जब आपको लगे कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास रिस्पेक्ट है, इज्जत है। तो ये समय जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा वो आपके लिए वरदान साबित होगा। आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें, वो उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां जाकर आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझो। आपको लगे कि आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होगे जिसका ये फल है, ऐसा आपको महसूस हो। ये चीज आपका आने वाला समय आपको देने वाला है। आप अपने आने वाले समय में कैसे होने वाले हो, तो आप बहुत ही क्रिएटिव होने वाले हो। आपके अंदर की क्रिएटिविटी जाग रही है। आपका आने वाला समय आपको क्रिएटिव बनाने वाला है। जहां आपके अंदर से क्रिएटिविटी जागे, जहां आप अपने आपको ज्यादा सक्षम महसूस करें, जहां आप अगर आज की सिचुएशन में आप अपने आप को दूसरों से कमतर या दूसरों से कमजोर महसूस भी करते हो, ज्यादातर एनर्जी नहीं दिख रही है कि आप अपने आप को किसी से कम समझते हो या अपने आप को कमजोर समझते हो। पर ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करेगी। तो कुछ लोग अपने आप को कमजोर समझते भी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग अपने आप को पावरफुल ही समझे।
तो अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो, आप अपने आप को दूसरों से कमज़ोर समझते हो, तो आने वाला समय आपको फील कराएगा कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप पावरफुल हो। आपके अंदर भी खासियत है, आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है, आप भी कुछ स्पेशल हो, आपके पास भी कुछ स्पेशल है। जैसे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही है। हर एक इंसान अपने आप में खास होता है। जिस फील्ड में आप अच्छे होगे वहाँ मैं अच्छी नहीं होगी, जहाँ मैं अच्छी होगी वहाँ आप अच्छे नहीं होगे। सबके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही है। हमें कुदरत ने किसी ना किसी क्रिएटिविटी में मास्टर किया ही है। हाँ, हम पहचान नहीं पाते, हम समय पे समझ नहीं पाते। यहाँ काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि बहुत समय निकल जाने के बाद, शायद ज़िंदगी निकल जाने के बाद भी हमें अपना हुनर ही पता नहीं होता, पर डेफिनेटली होता है। तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जिस हुनर से आपको नवाजा गया है, आप उस हुनर को पहचानने वाले हो। आपके अंदर की क्रिएटिविटी जाग रही है, आपके अंदर शाइन जाग रही है, आपके अंदर एक जागरूकता आ रही है। और ये क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नीड है, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की नीड है, या फिर आपके मन की नीड है। आपकी नीड है एक रिस्पेक्ट को प्राप्त करना। आप चाहे मानो ना मानो, पर आपकी नीड है ये कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। आप धन के पीछे भागने वाले इंसानों में से नहीं हो, आप रिस्पेक्ट के पीछे भागने वाले इंसानों में से हो। काफ़ी लोग होते हैं ना, चाहे उसे रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, उसे सिर्फ धन से, मनी से मतलब है, उसे अपने आत्मसम्मान से और रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है। पर आप उन लोगों में से नहीं हो जिससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आत्मसम्मान का ख्याल रखा जा रहा है या फिर नहीं। आप उन लोगों में से हो जिसके लिए अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है परिवार, पैसे, ये सारी चीज़ें बाद में है, पर सबसे पहले जो चीज़ है आपके लिए वो है आपका आत्मसम्मान। सबसे पहले आपकी नीड है कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप उसके लिए पूरा दिल खोलकर निकाल देते हो। उस टाइप के आप इंसान हो, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, आप बड़े हो, छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी एनर्जी है कि आपको अगर रिस्पेक्ट दी जाए तो आप अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हो। आप इतनी अच्छी सोल हो कि आपको बस रिस्पेक्ट चाहिए। आपके लिए आपका आत्मसम्मान ज़्यादा ज़रूरी है पैसों से ज़्यादा। तो आपको आपका भविष्य, आपका आने वाला समय ये रिस्पेक्ट देने वाला है, जिस वजह से आप अपने आप को बहुत ही फुलफिल महसूस करोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, जिस वजह से आपको लगेगा कि ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म है जिसकी वजह से आज आपके जीवन में इतना कुछ अच्छा है। और ये ही वो चीज़ है जो आपको शांति देगी। हमेशा हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती है कि किसी को पैसों को लेकर शांति मिलती है, किसी को प्यार को लेकर, पर आप उन इंसानों में से हो जिसे सम्मान, जिसे अपनी रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान से शांति मिलती है। तो आने वाला भविष्य आपके आत्मसम्मान को उस ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है जहां सब आपकी रिस्पेक्ट करें, जहां सब आपकी बात सुने, जहां आप रूल करें। और इस वजह से आपके अंदर एक ठहराव आएगा, इस वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानोगे, इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानोगे। और इसी चीज़ के होने के बाद आपके जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट जहाँ आपकी एनर्जी, मतलब आपका जीवन जीने का ढंग बदल रहा है। आप अपने जीवन में जैसे भी हो, मान लो अगर आज आप खड़ूस भी हो तो इन फ्यूचर आप एक रोमांटिक इंसान बनते हुए दिख रहे हो। जहाँ आप एक, आपका नेचर कैसा है तो क्या रोमांटिक, आपका लुक कैसा है तो चार्मिंग, आप कैसे हो तो अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने वाले, सेल्फ लव करने वाले, अपने आप को महसूस करने वाले और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले। आपकी एनर्जी आने वाले समय में ऐसी होती हुई दिख रही है। अगर आप अभी ऐसे हो तब तो अच्छी ही बात है, अगर आप ऐसे नहीं भी हो तब भी आने वाले समय में आप ऐसे होने वाले हो जहां आप अपने आप को चार्मिंग, अपने आप की ब्यूटी का ख्याल रखो, आप अपने चार्म का ख्याल रखो, आप अपनी साइन का, अपने
हार्ट की साइन का और अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो। जहां आपका नेचर एक बहुत ही कूल होने वाला है, एक बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, जहां आपका मन पूर्णतः खिलने वाला है, और जहां आप फिर अपने दिमाग को छोड़कर अपने दिल की बातों को सुनकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फॉलोइंग द हार्ट, आप भविष्य में आगे अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, अपने दिल को फॉलो करेंगे। हो सकता है आज आप अपने दिमाग की बातें सुनते हो, अपने दिल को अनदेखा करते हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ज़रूरत ऐसी हो सकती है, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, पर आने वाला समय आपके लिए ऐसा रहेगा जहां आप अपने दिल की सुनो और उसी चीज़ पर आगे बढ़ो, और आने वाले समय में आपको वो प्राप्त होगा जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करोगे। 10 ऑफ कप्स, आपका आने वाला समय आपके जीवन में पूर्णता लाने वाला है, जहां आप पूर्णता को महसूस करो कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छी जिंदगी है, आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास धन भी है, आपके साथ सब लोग खुश भी है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है जो एक पूर्णता दिखा रही है, एक वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आने वाले समय आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। यही चीज़ है कि आपके जीवन का आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, फाइनेंशियली सिक्योर होते हुए दिख रहे हो। आपकी फैमिली बहुत ही खुश और वेल्थी फैमिली दिख रही है। आपको सक्सेस मिलेगी, पर ऐसी सक्सेस नहीं जो बहुत ही छोटी हो, नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, जो एक बहुत ही लंबे समय तक जिसका आनंद आप प्राप्त करो। आपको ऐसी सक्सेस प्राप्त होने वाली है, और आप अपने जीवन में एक पूर्णता का अनुभव करेंगे, जहां आपको लगे कि अब भी आपके पास सब कुछ है और आपको ऐसी कोई कमी नहीं है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप दुखी हो। आपको एक पूर्णता प्राप्त हो, जहां आपको लगे कि आप वाकई ही बहुत खुशकिस्मत हो, आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी इनकम है, अब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। मेरी लाइफ परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, धन से परिपूर्ण है, परिवार से परिपूर्ण है। अब मुझे प्रभु से और क्या चाहिए? प्रभु बस अपनी भक्ति प्रदान करे, ऐसी सोच भी होगी आपकी, क्योंकि इतना अच्छा आपका जीवन चलने वाला है जिसकी वजह से आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश अधूरी नहीं रह जाएगी, जिसकी वजह से आप भगवान से बार बार मांगते फिरोगे, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। नहीं, आपको लगेगा प्रभु ने सब दिया है आपको, आप बहुत खुश हो और उनकी कृपा है, और क्या चाहिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आने वाले समय की दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है जिसकी वजह से आपका ये आने वाला समय आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र आए, ये पॉजिटिविटी, ये शिफ्ट आपके जीवन में शीघ्र आए। High Priestess, The Hermit, और आपके लिए एडवाइस है, आपका फ्यूचर, आपका आने वाला समय बहुत ब्राइट है। जैसा कि मैंने कहा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, आपको आपके दिल की सारी खुशियाँ प्राप्त होने वाली है, और आप अपने जीवन में एक हैप्पी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली, एक वेल्दी फैमिली, जहां सारे लोग
बहुत खुश है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो धन हो, प्रेम हो, साथ हो, सहकार हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा प्यारा परिवार जहाँ सारे बुजुर्ग खुश है, जहाँ बच्चे खुश है, जहाँ कपल्स खुश है, सब लोग बहुत ही खुश है और एक दूसरे के सपोर्ट में है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सपोर्टिव फैमिली जहां आप इतने खुश हैं कि आप सारी चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं, आप नर्चर कर रहे हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को, आप प्रकृति को, आप पेड़ पौधों की भी नर्चरिंग कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं, आप एक प्रकृति का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सब आपके आने वाले समय में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये होगा। पर इसके लिए आपको क्या करना है? आपको स्ट्रेंथ रखनी है। क्या वो चीज़ है जिससे पार कर कर आप अपनी लाइफ की ये खुशियाँ प्राप्त करेंगे? तो स्ट्रेंथ, आपको करेज रखना है। आपके अंदर आपको ये कला विशिष्ट रूप से विकसित करनी है कि कैसे कठिन हालातों में भी अपने आप को साहसी रखे, कैसे कठिन हालातों में भी उस हालात को अच्छे से हैंडल करना सीखिए। आपको इस टेस्ट में पास होना है। आपको कैसी भी परिस्थिति हो आपको करेज रखना है, कैसी भी स्थिति हो आपको स्टेबल रहना है। आपको अपनी एनर्जी को डाउन में नहीं जाने देना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और जितनी आपकी एनर्जी अच्छी तो है, पर उसके साथ साथ आपकी एनर्जी पावरफुल एनर्जी है जो सारी चीज़ें इन्वोक कर लेती है। मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक वेल्दी फैमिली, एक अच्छा फैमिली, एक मनी स्रोत, आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। पर आपकी एनर्जी ऐसी है जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो ज़्यादा, या जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जी ज़्यादा दे देते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है। मतलब मान लो आप किसी चीज़ की वजह से नेगेटिव हुए और आप बस नेगेटिव विचार किए जा रहे हो, आप नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये वो ये, आप उस वक्त आप पॉजिटिव ही हो, आपके जीवन के अंदर उम्मीद नहीं छोड़ी आपने, पर आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो, नेगेटिव सोचे जा रहे हो। मतलब होता है, इंसान कभी कभी दुखी हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है तो हम नेगेटिव होते, पर जब आप उस नेगेटिव सोच को सोचते हो तब आप उस नेगेटिविटी को आमंत्रित कर देते हो, अट्रैक्ट कर देते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हो वो चीज़ आपकी ओर आने लगती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ आएगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके जीवन में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही आएगी। तो इसी वजह से आपके लिए एडवाइस निकली है कि हर हाल में, हर एक परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहिए, आप स्ट्रेंथ से, करेज से आगे बढ़िए, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है जो उसी चीज़ों को आपके जीवन में लाता है जो आप सोचते हैं, जिसे आप अपने ऑरा के अंदर आने की अनुमति देते हैं। तो आपके लिए क्लियर एडवाइस है कि आपको करेज रखना है, आपको हर परिस्थिति को संभालना सीखना है। और हर एक परिस्थिति, हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ हो आपकी लाइफ में जो आपके लिए एक एग्ज़ाम हो, एक टेस्ट हो, तो हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव रहना है। हर परिस्थिति में आपको करेज से, हिम्मत से उस स्थिति को संभालना है और आपके जीवन में बस आपको पॉजिटिविटी, बस आपको एक पॉजिटिविटी और वेल्थ ही वेलकम करनी है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है और आपको नेगेटिव बातें भी नहीं करनी है। आप पॉजिटिव रहिए, आप ट्रस्ट रखिए, आप करेज रखिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी। क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई है। हो सकता है आपको कभी कभी कोई अजीबोगरीब ड्रीम्स आते हो, या कभी कभी आपको अजीबोगरीब साइन दिखते हो जिसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आता। कभी कभी तो आपको लगता है ये क्या सर पैर बिना की बात है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या इस सपने का मतलब क्या था, ये साइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। कभी कभी आपके साथ ये चीज़ें होती होगी कि आपको समझ में नहीं आता होगा, और बहुत ही अजीबोगरीब ड्रीम्स जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता। पर वो सारी चीज़ें ना
आपके इंट्यूटिव होने की तरफ इशारा करती है, जिससे आप समझ नहीं पा रहे। आपको कभी कभी ऐसे स्वप्न आते होंगे जिससे लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड होते होंगे कि ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। और कभी कभी ऐसे भी स्वप्न आते होंगे जो आपको आगाह करते होंगे कि आपको किस चीज़ से दूर रहना है या किस रास्ते पर आपको नहीं चलना है। तो जब भी आपको ऐसे ड्रीम आते हैं तो आप सोचते हो इसका ये मतलब है कि आप इंट्यूटिव हो, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये विशिष्टता है कि आप इंट्यूटिव हो। आपको साइन मिलते हैं, आपको समय से पहले घटनाओं के बारे में इशारे दी जाते हैं, साइन दी जाती है, पर आप उसे समझते नहीं है, आपकी गलती है। तो इसी माध्यम से आपको ये समझाया जाता है कि आप अपने आप पर भरोसा करो, आप इंट्यूटिव हो, इस चीज़ पर आप भरोसा करो। और जो भी जीवन में आपके घटित हो रहा है, जो भी आपको साइन मिल रहा है, जब भी आपको कुछ अजीबोगरीब दिखता है, जब भी आपको लगे कि ये चीज़ डिफरेंट है, और आप कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ आपने देखी, चाहे कोई सेंटेंस पढ़ लिया, चाहे आपको कोई एंजल नंबर दिख गया, कोई ऐसा कोई नाम दिख गया जो बार बार आपको दिख रहा है, आपको लगता होगा ये सिर्फ आप ही नोटिस कर पा रहे, दूसरे लोग उसे नोटिस नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली वो आपके लिए इशारा है, कुछ है जो प्रकृति आपको बताना चाहती है, कुछ साइन वो आपको देना चाहती है, पर आप पहचान नहीं पा रहे, आप अपनी इंट्यूशन पावर पर बिलीव नहीं कर पा रहे, या फिर आप ऐसी चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानते कि आपके साथ ये हो सकता है। आप नहीं मानते कि आप इंट्यूटिव हो, पर आप रियल में इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूशन होती है, आपको यूनिवर्स के द्वारा संकेत भेजे जाते हैं, पर आप नहीं समझते, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको उसे समझना है, और अभी आप नहीं समझ पाते, पर आने वाले समय में आप इसे समझ पाओगे। ये भी एक इशारा है आपकी आने वाले समय में, कि आने वाले समय में आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पहचान पाओगे। आने वाले समय में जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखेगा, आप उसे तुरंत कैच करोगे कि ये मेरे लिए कोई संकेत है, कौन सा नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है। आप नेट पर सर्च करोगे कि इस नंबर का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। और कभी आपको जो ड्रीम आएंगे, वो ड्रीम के बारे में आप सोचोगे और आप समझोगे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा, आपको धीरे 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 कर कर बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये स्वप्न जो आपको आया, ये ड्रीम जो आपको आया, उसका क्या अर्थ है, क्या करना चाहिए। आप कहीं किसी गलत रास्ते पर जाए और आपको ड्रीम आए और आप रुक जाए कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे आपको संकेत दिए जाएंगे। और आज आप इस संकेतों को नहीं समझ पा रहे हो, पर आने वाले समय में आप इस संकेतों को बखूबी समझते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले समय में आप इन सारे संकेतों को समझ लोगे। और जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी क्रॉस रोड पर खड़े होगे, किसी भी ऐसे जगह खड़े होगे जहां आपके जीवन के दो रास्ते जाते और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा, तब आपको एंजल्स के द्वारा हेल्प मिलेगी, तब आपका इंट्यूशन पावर आपको हेल्प करेगा सही रास्ता ढूंढने में। और जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी गलत रास्ता चूज करोगे, आपको साइन देकर रोका जाएगा, आपको कुछ समझाकर, ड्रीम्स के माध्यम से, साइन के माध्यम से, एंजल नंबर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। और तब आप इतने इंट्यूटिव हो चुके होगे कि उस चीज़ को आप समझो और अपने जीवन में उस चीज़ को आप लागू करो। और आने वाले समय में आप अपने इस इंट्यूशन पर बहुत ध्यान देते दिख रहे हो। जहां आप अपने भीतर झांकोगे, जहां आप अपनी सोल की सर्चिंग करोगे, और जहां आप समझोगे कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा था, हो रहा है, नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आने वाला समय तो आपके लिए पूरी तरह से बदल कर, करवट लेकर एक शुभता ला रहा है आपके जीवन में। जहां आपको रिस्पेक्ट मिले, जहां आपके मन के भाव की कद्र हो, जहां आपको अच्छा परिवार, प्रेम, मान सम्मान और वेल्थ मिले, पर जहां आप
वहाँ उतने इंट्यूटिव भी होगे कि आप समझ पाओ कि पास्ट में आपके साथ जो जो घटित हुआ, आपके जीवन में उस चीज़ को लेकर प्रकृति ने बहुत कुछ कहा था, बहुत साइन दिए थे, आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर आप इतने जागरूक नहीं थे, आप ही अज्ञानता में इस चीज़ को समझ नहीं पाए। और कुदरत ने तो आपकी हेल्प की थी, आपको साइन दिए थे, आपको सब कुछ समझाया था, पर आप ही समझ नहीं पा रहे। आप तब ये सोचोगे, क्योंकि तब आपकी एनर्जी हाई होगी, आप बहुत ही इंट्यूटिव होगे, आप एक करेजियस होगे, और आपके अंदर वो गुण आ चुका होगा जो आज की डेट में मिसिंग है। अपने आप को खंगालना, अपने आप को कॉन्कर करना। उस समय आपकी एनर्जी ऐसी होगी, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी क्रॉस रोड पर खड़े होगे, आप अपने आप को पहले खंगालोगे, आप अपने आप को कॉन्कर करोगे, आप खुद से उस समस्या का समाधान ढूंढोगे, उसके बाद आप किसी बाहरी चीज पर ध्यान दोगे। सबसे पहले आप अपनी ही अंतरात्मा से उस समस्या का समाधान ढूंढोगे। ऐसी एनर्जी आपकी होगी तब, और तब आप इतने पावरफुल अपने आप को फील करेंगे, इतने महसूस करेंगे कि आपको लगेगा नहीं, जीवन है, समस्याएं है। हर इंसान के जीवन में समस्या है, कोई भी बिना समस्या के जी ही नहीं सकता। सुख और दुख जीवन में आते ही रहते हैं, पर तब आप ऐसी एनर्जी में होगे जहां आप समझोगे कि अब मैं इतना सक्षम हूँ या इतनी सक्षम हूँ कि मेरे सामने मेरी लाइफ में मुसीबतें हैं, नो डाउट, पर वो मुसीबतें मुझसे बड़ी नहीं है। मैं बड़ा हूँ उस मुसीबत से, मैं उस मुसीबत को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इतनी पावरफुल एनर्जी और इतनी समझ, इतनी विजडम, इतना इंट्यूशन होगा, डेफिनेटली आप अपने भविष्य में बहुत ही विजडम, आपको बहुत विजडम मिलने वाली है, और आप बहुत इंट्यूटिव होगे, जिस वजह से आप कॉन्फिडेंट होगे, जिस वजह से आप किसी भी समस्या का सामना करने से डरोगे नहीं, बल्कि उसे बहुत ही जल्दी सॉल्व करोगे, और आपको लगेगा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता या फिर मैं हैंडल नहीं कर सकती। इतनी पॉजिटिव शिफ्ट आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारा आने वाला समय आपके लिए वाकई ही एक वरदान साबित होने वाला। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके आने वाले समय में। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली आपका आने वाला समय आपके जीवन में ब्रेक थ्रू तो लाने ही वाला है। जहाँ देखिए ये कार्ड भी ब्रेक थ्रू का है, और कार्ड भी ऐसे ब्रेक थ्रू होकर ही आया है, निकल कर बिल्कुल ही। तो आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है आपके आने वाले समय में, और आने वाले समय में हर एक चीज आप बाहर निकलने वाले हो। चाहे आपको कितना भी रोका जाए, चाहे आपको कितना भी टोका जाए, आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहां आप किसी के बंधे नहीं बंधने वाले। आपको ब्रेक थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाने वाला है, जहां आप खुल के निकलोगे अपनी लाइफ में, जहां आप सारी जंजीरें तोड़ कर निकलोगे अपनी लाइफ में, जहां आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी, इतनी वाइब्रेंट होगी, जहां आपको कोई रोक नहीं सकता, जहां आपको कोई बांध नहीं सकता। सारे बंधनों से मुक्त होते हुए, सारे बंधनों से मतलब ऐसे बंधनों से जो आपको जकड़ते हैं, जो आपको रोकते हैं, जो आपको खुलकर निकलने नहीं देते, जो आपके करेज को आगे नहीं आने देते, जो आपको पीछे रखने वाली बेड़ियों में बांधे हुए हैं, ऐसी चीजों को आप तोड़कर बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट होगी जहां आप हर एक जंजीर को तोड़कर उस चीज से बाहर निकलोगे और अपने आप को एक बेहतर, एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन दोगे। और आपकी लाइफ का हर वो बर्डन जिस पर आपकी एनर्जी डाउन होती है, उस हर बर्डन को आप जीत लोगे, उस हर एक बर्डन को आप अपनी लाइफ से फ्लश कर देने वाले हो, आप निकल जाने वाले हो, आप उस हर एक चीज से एकदम ही स्मूथली निकल जाने वाले हो। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बर्डन हो, नो
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ज़्यादा बर्डन है और कम बर्डन है, कितना भी आपकी लाइफ में बर्डन हो, चाहे माइंड को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे इस एनर्जी में जाने वाले हो जहां आप हर एक बर्डन को बड़ी ही आसानी से पार करके निकल रहे हो, गोइंग विद द फ्लो, जहां आप अपने आप को बिल्कुल ही स्मूथली निकाल दे रहे हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, जहां आप एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा के साथ अपने सारे बंधनों को तोड़कर, अपने सारे बर्डनों को पीछे छोड़कर स्मूथली गोइंग विद द फ्लो, जहां आप जाना चाहते हो वहां आप बहुत ही स्मूथली, बहुत ही काम, बहुत ही अच्छे से जा रहे हो, जहां आपके रास्ते में कोई मुसीबत नहीं है, जहां आपके रास्ते में कोई कांटे नहीं है, कोई ट्रबल नहीं, ऐसे आप गोई विद द फ्लो, आप बिल्कुल भी हल्के से अपने जीवन में, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो रही है कि आप स्मूथली हर चीज़ से स्मूथली निकल रहे हो जहां आप जाना चाहते हो। क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी, मैंने पहले ही कहा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी जागने वाली है, तो डेफिनेटली ये वही मैसेज है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी जागने वाली है। आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने वाले हो, आप पहचानने वाले हो कि आपके पास क्या क्रिएटिविटी है। जैसा कि मैंने कहा, आप इतने क्रिएटिव होगे, इतने खुश होगे और इतनी पावरफुल ऊर्जा में होगे जहां आप अपनी केयर करोगे, जहां आप अपने परिवार की केयर करोगे, जहां आप प्रकृति की केयर करोगे। यहाँ प्रकृति दिखाई जा रही है, बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत ही, जहां लोटस है, सब कुछ है, चंद्रमा है और स्टार है, सब कुछ, मतलब आप इतने अपने आप को फुलफिल महसूस करोगे कि आप हर एक चीज़ को प्रेम करोगे, जहां आप प्रकृति के साथ बहुत ही घुल मिलते हुए दिख रहे हो, जहां आप हील हो पर आप प्रकृति में रहकर अपने आप को और हील कर रहे हो। यहाँ अगेन चांद दिख रहा है, मतलब इंट्यूशन, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप बहुत ही इंट्यूटिव होने वाले हो, आप इंट्यूटिव हो नाउ, करंट भी आप इंट्यूटिव हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आज आप अपने इंट्यूशन को समझ नहीं पाते, आज आप इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच का फर्क नहीं समझ पाते, पर आने वाले समय में आप इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, आने वाले समय में आपके पास इतनी विजडम आती हुई दिख रही है जहां आप इंट्यूशन को समझ पाओ, जहां आप इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच का फर्क समझ पाओ, और जहां आप इतने इंट्यूटिव हो कि आप हर एक साइन को समझो। आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत ही खुशियां प्राप्त करोगे अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, एक पूर्णता। आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि आप पर देवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, त्रिदेवी, आपको त्रिदेवियों का आशीर्वाद महसूस होगा। आप अंदर से, आप अपने अंदर से महसूस करोगे कि आप पर देवियों का आशीर्वाद है, आप पर माता का आशीर्वाद है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको महसूस होगा कि आप पर माता का आशीर्वाद है मोमेंट टू मोमेंट, और आप अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस के साथ मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ोगे, जहां आपको विश्वास होगा कि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पॉजिटिव पावर है जो आपको साथ दे रही है, जिसके बल से, जिसकी कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रही हो। तो आप पर त्रिदेवियों की, माता देवी की, दुर्गा माँ की, गॉडेस की ब्लेसिंग दिख रही है, आप पर देवी माँ की कृपा दिख रही है, और आप अपने जीवन में ये महसूस भी करोगे कि माता रानी की कृपा आप पर है। आने वाला समय वाकई ही आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है गाइस, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और एनर्जी को क्लेम कैसे करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें, ये पावरफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में फलीभूत हो, आपकी लाइफ में काम करें। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी मैसेज, माता आपको क्या आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि यहाँ माता की एनर्जीज आई है तो देखना बनता है कि माता आपको क्या आशीर्वाद दे रही है। वो कौन से आशीर्वाद है जो माता आपको दे रही है, जो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। माता आपको क्या आशीर्वाद दे रही है।
भद्रकाली। भद्रकाली ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। वाओ, डेफिनेटली यही मैसेज दो बार आए कि आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आप इंट्यूटिव होने वाले हो। माता भद्रकाली भी आपको यही मैसेज दे रही है कि जहां आप अवेयर होने वाले हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस आने वाली है। आध्यात्म, आपके भीतर आध्यात्म जागृत होने वाला है। और जब भी हम इंट्यूटिव होते हैं, तब हम इंट्यूटिव कब होते हैं? हर एक इंसान तब भी इंट्यूटिव होता है जब उसके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल चीजें जागृत हो रही हो। कोई भी बिना स्पिरिचुअलिटी के इंट्यूटिव नहीं हो सकता। जब आप उस ब्रह्मांड पर, आध्यात्म पर, उस जागृति पर ही भरोसा नहीं करते, तो आप कहाँ से इंट्यूटिव होगे, कहाँ से आपके भीतर वो चीज़ जागृत होगी? तो बहुत ही परफेक्ट मैसेज निकला है रीडिंग के हिसाब से कि आपको माँ भद्रकाली स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपको आध्यात्म की जागृति का आशीर्वाद दे रही है। आपके भीतर आध्यात्म जागृत होने वाला है और वो आध्यात्म आपको बहुत शांति देगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इंसान को सब कुछ मिल जाता है, पर भगवान की कृपा से ही अवेयरनेस मिलती है। और यहाँ तो स्वयं माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने वाले हो, आप आध्यात्मिक रूप से जागृत होने वाले हो। आपके जीवन में आध्यात्म जागृत होने वाला। अगर आप अपने जीवन में ये महसूस करते हो कि आप में कहीं ना कहीं आध्यात्म जागृत हो चुका है, तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा एकदम पावरफुल इंट्यूटिव बनने वाले हो। लेकिन अगर आपको अभी ये नहीं भी महसूस होता कि आपके अंदर कोई आध्यात्म नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जागृत नहीं हुई है, कोई इंट्यूशन, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपके अंदर आध्यात्म जागृत होने वाला है। आध्यात्म का आपके भीतर जागृत होना, ये तो आपकी डेस्टिनी ही है। चाहे वो आज हो, कल हो या बहुत समय के बाद हो, पर आपको आपके भीतर इस लाइफ टाइम में आपके अंदर आध्यात्म जागृत अवश्य होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। 110% होगा। आपके इस जीवन काल के दरमियान, इस पूरी लाइफ टाइम के दरमियान आपके भीतर आध्यात्म जागृत होना, ये चीज़ तो आपकी किस्मत में ही लिखी जा चुकी है। अगर आप पहले से ही बहुत ही स्पिरिचुअल है, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप उसमें अगले पड़ाव पर जाने वाले हो। आध्यात्म में भी पड़ाव होते हैं कि हम कौन से पड़ाव पर हैं, जहाँ सिर्फ हमारे भीतर कुछ जाग रहा है, मतलब आध्यात्म जाग रहा है, जहाँ हम उस चीज़ में बहुत आगे निकल गए हैं, जहाँ हम काफ़ी साइनों को, चीज़ों को, भगवान को, उनके मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं या उन्हें रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जहाँ हम इतने मास्टर हो चुके हैं, ऐसे मास्टर हो चुके हैं जहाँ हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनमें भी स्टेज है। तो अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक है, तो ये वो समय है जब आप अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी में, जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और अगर आप में अभी तक आध्यात्म जागृत नहीं हुआ है, इस चीज़ ने अभी तक आपको नहीं छुआ है, तो आने वाला समय आपके अंदर आध्यात्म को जागृत करने वाला है। बहुत ही अच्छा मैसेज आया और बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।